जैसा अभी मैंने आपको कहा ना, एक तो स्वामी समर्थ हो, पर समर्थ के साथ साथ बड़ा दयालु भी हो। प्राय करके तो ये देखा जाता है, संसार में तो आप ये देखोगे जितना शक्तिशाली होगा उतना हृदय कठोर होगा उसका। संसार में आप ये देखोगे जो जितना शक्तिशाली होगा उतना अभिमानी होगा, उसका अभिमान से हृदय कठोर होता है, हृदय उतना कठोर होगा। पर हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? कह रहे उनसे बड़ा समर्थ भी कोई नहीं है और उनके जैसा दयालु भी कोई नहीं है। बिन सेवा जो द्रवै दीन पे, राम सरिस को राम सरिस को ना। तभी तो बंदर भालू भगवान के माथे पे पैर लटकाकर बैठ जाते हैं। अगर प्रभु केवल समर्थ हो, केवल शक्तिशाली हो, फिर तो भाई कोई ऐसी अवज्ञा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। पर जीव भगवान की कितनी अवज्ञा करता है। आपसे मुझसे रोज कितने अपराध सेवा में होते हैं, ठाकुर जी तो कभी नहीं गिनते। जीव के अपराध की ओर तो प्रभु देखते ही नहीं है। अगर हमारे अपराध की ओर प्रभु देखें तो भाई प्रभु के सन्मुख होने की योग्यता अर्जित नहीं कर सकता है कोई अनंत जन्म साधन करके। मेरे इस एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, अनंत जन्म साधन करके कोई प्रभु के सन्मुख होने की योग्यता अर्जित नहीं कर सकता। अगर भगवान जीव का अपराध देखने लगे तो तभी तो रो पड़ते हैं तुलसी बाबा ये बात कहते हुए, प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान। यहां भगवान कह रहे हैं, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में विलीन संसार सकल। भगवान कह रहे हैं कि मेरी मुट्ठी में तीनों काल है, मुट्ठी में तीनों काल देख और मुझ में विलीन संसार देख। और उन भगवान को समुद्र पार करना है। 3 दिन भगवान समुद्र से प्रार्थना कर रहे, भाई हमको थोड़ा रास्ता दे दो। 3 दिन। कैसा शील है प्रभु का। वो स्वामी हैं जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, वो प्रभु। तब तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी कहूं न राम से, साहेब सील निधान, साहेब सील निधान। पूतना मारने के लिए आई है, क्या लेकर जा रही है? अरे मातु की गति दई, माता की गति उसको प्रदान करते हैं। ऐसे एक बार किसी ने पूछ लिया ठाकुर जी से, बोले ये तो आपने ठीक नहीं किया, पूतना को माता की गति देकर ठीक नहीं किया आपने। अब आपको अन्याय करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? बोले पूतना को आपने माता की गति दे दी, माता को क्या दोगे? बोले माता ने जो आपको वात्सल्य दिया उसके बदले आप यदि माता को वही दो जो आपने पूतना को दिया, तो ये तो माता के साथ अन्याय हो गया। माता को क्या दोगे? ठाकुर जी ने कहा धत। बोले धत क्यों? बोले हम कौन होते हैं माता को गति देने वाले? भगवान कह रहे मैं होता कौन हूं अपनी माता को गति देने वाला? अरे माता ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, हमको तो गति माता ने दी है। हमको उंगली पकड़कर चलना सिखाया, देहरी रांग नहीं सक रहे ठाकुर जी। तभी नारद जी वहां अपनी वीणा झनकृत करते हुए कहते हैं, छितिनापी त्रिपाद करुणामय, बलि छल दियो पता। नारद जी ने कहा, बोले आप वही हैं जो 2 पग में त्रिलोकी नाप लिए थे और छल से बलि को भेज दिया था पाताल में। आप वही हैं। देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, देहरी उलंघ सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद दुआ। एक हाथ ऊंची दे ली है बस,
नंद प्रसाद के उस कक्ष की बस वो एक हाथ ऊंची दहली है और कन्हैया लांग नहीं पा रहे हैं। प्रयास करते हैं पर बार बार असफल हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं, बोले आप वही हैं, आप वही हैं ना। आपकी लीला देखकर बोले कौन नहीं भूल जाएगा। छिति नापी त्रिपाद करुणामय, बलि छल दियो पतार, पर देहरी उलंग सकत नहीं सो प्रभु, खेलत नंद द्वार। मैं बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। श्री यामुनाचार्य भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, बोले प्रभु ऐसा कौन सा गर्हित कर्म है, आपका ऐसा कौन सा अपराध है जो मैंने अनेक बार न किया हो, एक बार नहीं अनेक बार न किया हो, फिर भी मैं आपके सन्मुख होकर आपकी स्तुति कर रहा हूं। ये क्या है कि ये आपकी अकारण कृपा है, ये आपका स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है प्रभु का। तुलसी कहूं न राम से, कान में गूंजती रहनी चाहिए ये बात। अस प्रभु छाड़ भजहि जे लो। कब से यज्ञ करते आ रहे थे भोले भाले ब्रजवासी, इंद्र को प्रसन्न करने के लिए एक बार नहीं किया, कैसे बिगड़ा इंद्र। खैर वो तो सुधरने के लिए बिगड़ा था, पर ऐसा है इनका स्वभाव। जब तक इनके पास फल की टोकरी पूजा का थाल पहुंचता रहे तब तक तो ठीक, नहीं तो बिगड़ जाएंगे। प्रभु को छोड़कर यहां वहां इनका उनका भजन करना हो तो आप करो, पर संत तो यही कहते हैं, अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समान।